नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान की जिसका नाम आते ही वहश भावनाएं और इतिहास तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव भीमा कोरेगांव। लेकिन सवाल ये है, आखिर भीमा कोरेगांव है क्या और ये आज भी इतना अहम फेमस क्यों है? पेशावा शासन और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक युद्ध हुआ। पेशावा शासन और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक युद्ध हुआ जिसे इतिहास से भीमा कोरेगांव का युद्ध कहा जाता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय की बड़ी सेना के सामने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी टुकड़ी खड़ी की थी जिसमें बड़ी संख्या में महार समाज के सैनिक शामिल थे। ये वही समाज था जिसे उस दौर में छुआछूत, अपमान और अन्याय झेलना पड़ता था। ये युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं, ये युद्ध था सम्मान और अस्तित्व का। इतिहास मानते हैं कि संख्या में कम होने के बावजूद इस टुकड़ी के पेशवा सेना को रोक दिया। बाद में अंग्रेजों ने वहाँ एक विजय स्तंभ बनाया जिस पर उन सैनिकों के नाम खुद हैं जिन्होंने उस लड़ाई में भाग लिया था। समय के साथ भीमा कोरेगांव सिर्फ एक युद्ध स्थल नहीं रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस जगह को दलित आत्मसम्मान और संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा। हर साल 1 जनवरी को, न्यू ईयर को हजारों लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं उन लोगों को जिन्होंने अन्याय के सामने सिर पर नहीं झुकाए। लेकिन दोस्तों, भीमा कोरेगांव आज विवादों से भी जुड़ा है। कुछ लोग ब्रिटिश विजय से जुड़ते हैं तो कुछ इसे सामाजिक बराबरी की लड़ाई मानते हैं। सच ये है कि इतिहास को समझना जरूरी है, लेकिन उसे नफरत का कारण बनाना नहीं। भीमा कोरेगांव हमें सिखाता है कि जब किसी समाज को दबाया जाता है तो एक दिन वह खड़ा भी हो जाता है। ये जगह हमें ऐतिहासिक से सीख लेने की प्रेरणा देती है, ना कि आपस में बंटने की। इतिहास को समझिए, संविधान को मानिए और भारत को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मेरे भाई, इतिहास केवल किताबों में लिखा हुआ सच नहीं होता है। इतिहास लोगों की ज़िंदगी, उनके दर्द और उनकी संघर्ष में बनता है। आज हम बात कर रहे हैं भीमा कोरेगांव की, एक जगह जो आज भी सवाल पूछती है। साल था 1818, मराठा साम्राज्य का पालन हो रहा था। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों से युद्ध लड़ रहे थे। 1 जनवरी 1918 को भीमा नदी के किनारे कोरेगांव नाम के गांव के पास एक भयानक युद्ध हुआ। एक तरफ थी पेशवा की लगभग 2000 सैनिकों की सेना और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सिर्फ 800 सैनिकों की टुकड़ी। इस छोटी टुकड़ी में बहुत बड़ी संख्या थी। महाराज साम्राज्य के सैनिकों की ये बड़ी समाज था जिस उस समय अछूत समझा जाता था, जिसे मंदिर, पानी और सम्मान से दूर रखा जाता था। लेकिन युद्ध के दौरान जाति नहीं होती दोस्तों, वहाँ सिर्फ हिम्मत होती है। इतिहासकारों के अनुसार संख्या में बहुत कम होने के बावजूद इस टुकड़ी ने पेशवा की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी कारण इस युद्ध को ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अहम सैन्य सफलता माना जाता है। बाद में अंग्रेजों ने कहा विजय स्तंभ बनवाया जिस पर महार सैनिकों के नाम खुदे हैं। लेकिन दोस्तों, भीमा कोरेगांव सिर्फ एक अंग्रेजों की जीत का प्रतीक नहीं बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे दलित समाज के आत्मसम्मान और विरोध का प्रतीक माना, क्योंकि पहली बार जिन्हें कमज़ोर समझा जाता था, इतिहास में उन्हें डटकर खड़े देखा। आज हर रात 1 जनवरी को लाखों लोग भीमा कोरेगांव आते हैं श्रद्धांजलि देने, याद करने। और ये कहानी की पूर्वजों ने अन्याय के आगे घुटने नहीं टेके। भीमा कोरेगांव नफरत नहीं सिखाता, ये सिखाता है कि बराबरी, सम्मान और हिम्मत। इतिहास से सीख लो, संविधान को पकड़ लो और